आज हमसे कई सवाल किया जाएगा कि क्या राजनीति में विचारों की नैतिकता मर गई? क्या राजनीति में विचारों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही? आखिर लोग क्यों कहीं से कहीं पर जाते हैं? मैं ये सवाल आज इस मन से कहना चाहता हूं कि विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, लेकिन विनोद बाबू ने यह नहीं कहा था कि पढ़ो और अराजक की स्थिति उत्पन्न करो। इसलिए आज लड़ने के लिए आया हूं, आजसू पार्टी का दामन थामा हूं। आज राज्य के अंदर इन पहलुओं पर विचार करना होगा। किस राज्य की उम्मीदों को, इस राज्य की आकांक्षाओं को कौन साकार कर सकता है, कौन मूर्त रूप दे सकता है? तो आपको नजर दौड़ाना पड़ता है कि वो उम्मीद की किरण कहां से निकलेगी। हम लोगों ने एक प्रयास किया था, हम लोगों ने खून पसीना बहाया था, हम लोगों ने प्रयास करके एक घराना सजाया था, एक घोंसला सजाया था। लेकिन इस मंच में बड़ी बुलंद आवाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीति में सामूहिकता का भाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। और केंद्रीय सभा में भटिंडा के वाटरफॉल में ये सजी हुई मंच इस बात की गवाही है कि पूरे झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व और उम्मीद इस मंच पर बैठा है। इसलिए इस मंच को आज हमने चुना है। मुझसे ये कई सवाल किए जाएंगे कि आपने तो उम्मीदों की एक आवाज जगाई थी, फिर आपने आजसू का दामन क्यों थामा? तो सवाल किया जाएगा, उससे पहले यह जवाब मैं देना चाहता हूं कि आजसू वही पार्टी है कि जब झारखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बारी आई थी तो किसी जीप के ट्रैकर पर चढ़कर सुदेश में तो ही आंदोलन करने जाते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कहावत है, कहते हैं कि सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक झारखंडियों का, एक एक मूलवासियों का खून पसीना इस झारखंड के आजसू पार्टी में सम्मिलित है। और ये आजसू पार्टी झारखंड के उम्मीदों की पार्टी है, सपनों की पार्टी है। इस पार्टी को सींचने का संकल्प लिया है और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आज की तारीख से अपना सर्वस्व इस झारखंड को समर्पित करता हूं, आजसू पार्टी को समर्पित करता हूं। दिन रात 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। जहां भी बुलाएंगे आऊंगा। और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी प्रतिबद्धता अपने राज्य के लिए है, झारखंडी माटी के लिए है, इस बिरसा मुंडा की माटी के लिए है, विनोद बाबू की माटी के लिए है, निर्मल महतो की माटी के लिए है, तिलका मांझी के लिए है, नीलांबर पतांबर के लिए है, सिद्धो कान्हू के लिए है, शेख भिखारी के लिए है, नादिर अली के लिए है, जयमंगल पांडे के लिए है। मेरा ना कोई अब व्यक्तिगत लक्ष्य होगा, ना ही कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी। अब सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है कि झारखंड को सुंदर बनाना है, कि झारखंड के विस्थापितों की आवाज को बुलंद करना है। और इसी धनबाद में कुछ दिनों पहले गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। इस धनबाद के भीतर हमेशा गोलियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उन ताकतों को यहां से ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी धरती पर, हमारे ही जमीन पर, हमारे ही घर के किनारे अपना घर बसा करके जो लोग यहां पर रंगदारी और माफियागिरी की जुर्रत दिखा रहे हैं, उसको आजसू पार्टी उसी के लहजे में आने वाले वक्त में जवाब देगा। इस बात का भी मैं ऐलान करना चाहता हूं। चाहे वो कलम से लड़ने की बात होगी, चाहे नीतियों से लड़ने की बात होगी, चाहे सड़क पर संघर्ष करने की बात होगी, चाहे झारखंड के कोने कोने में जाकर एक एक बूथ कमेटी की बनाने की बात होगी, पहली पंक्ति में आपका भाई लड़ता हुआ दिखाई देगा। इस बात का आपको संकल्प दोहरा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि एक निराशा का भाव आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अलग तरीके से भरा गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि आप अपने परिणाम का जब विश्लेषण करिएगा तो आपने जिन 10 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, उन 10 सीटों पर आपका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। इसलिए इस बात की मैं वकालत करता हूं। अभी कह रहे थे केंद्रीय प्रवक्ता जी कि जितना खेती करेंगे विश्लेषण तो उतना ही का होगा। तो खेती हुआ 1 कट्ठा में, इसलिए 1 कट्ठा का विश्लेषण हो रहा है। जब 1 एकड़ में पूरे 81 सीटों का विश्लेषण होगा आने वाले वक्त में, अगर हम लोग ऐसा कोई परिदृश्य बनाते हैं तो हमारा और आंकड़ा बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। बात मैं कहना चाहता हूं।